इतना लाभकारी नहीं है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। देखिए कथा जी आपको बड़े भाग्य से मिल रही है। कथा में जब ही आनंद आता है जब अन्य कोई विघ्न न आए। सुनने समझने में जब ही आनंद आता है जब हमको नींद लगती है। अगर हमारे कान पर कोई बाजा बजता है तो हमारी नींद में विघ्न आता है। ऐसे ही साधना में और कथा में अन्य आवाज आएगी तो हमारी कथा का जो आनंद है वो चला जाएगा। अर्थात और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। सूत जी नारद जी ने साफ कह दिया गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और जल के समान कोई दान नहीं। जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं। शुद्ध धन होता है, मेहनत का धन होता है। बाकी बिजनेस करोगे, डांडी मारोगे, उसमें बेईमानी ढूंढोगे कि लाभ कहां से होना चाहिए। नौकरी में अच्छा पद मिल गया तो पीछे के पॉकेट में से लोगे पैसा, नीचे से लोगे। राजनीति में चले जाओगे तो अपने लिए गौचर बनाओगे पहले तो। भाई राजनीति की ओर क्यों लोग ज्यादा भाग रहे हैं? राजनीतिकों को देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी 3 स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, मारा 3 4 फार्म हाउस, ब्लैक कमांडो, गनर, बढ़िया। महाराज कहां सुदामा कैसे नहीं चनाट उठकते थे, अब तो रोजीना पनीर बाकी उड़ रही है। कुछ मैं गलत बोल जाता हूं। इसलिए हर आदमी कहता है कि मुझे गांव का उपपंच, सरपंच, मेंबर ही बना दो, ब्लॉक का सचिव बना दो, ब्लॉक का बाबू बना दो, अकाउंटेंट बना दो, कलेक्टर ऑफिस में बाबू बना दो, लेखापाल बना दो, कलेक्टर ऑफिस में मुझे तहसीलदार बना दो, गिरदावर पटवारी बना दो। कई विभाग है, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यूडी, एरिगेशन मीन्स खींचूकेशन। क्या है एरिगेशन? खींचूकेशन। आप समझे? स्वास्थ्य विभाग, अब तो शिक्षा विभाग की भी पोल खुलने लगी। कल मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक शिक्षक, उस पर बस तनख्वाह मिलती थी 20-25 हजार रुपए की। अभी एक शिक्षक पर इतनी संपत्ति मिली है, पता नहीं कहां से माने, क्या चक्कर है। आजकल तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे हम चौकीदार है। अगर हमको 500 रुपए का चौकीदार बना दिया तो चौकीदार वहां बैठेगा गेट पे, वो भी कहेगा कितनी बोरी गई, कितनी बोरी आई, उसने कहा इतनी होती है। अच्छा तू भी दल्ले मेरे भैया पर बोले, भैया खेला होगा, खेला होगा, खेला चल रहा। इसलिए कहा है कि जल के समान दान नहीं और खेती के समान धन नहीं। अगर संत महात्मा बनना चाहते हो तो छोड़ दो ये चालाक। चलो हो गई वो हो गई, कर ली वो कर ली, अब तो सही मार्ग में आ जाओ। अब हल्ला मत मचाओ, अब हल्ला मत मचाओ। अर्थात जल के समान दान नहीं, खेती के समान लाभ नहीं, धन नहीं, और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। अगर जीवन है तो सब कुछ। कभी बड़ा मत मानो अपने आप।
जिस जगह जो बात चल रही है पहले उसकी बात सुनो। आप उसकी बात में अपनी बात पेशोगे तो दोनों बातें चली जाएंगी। पहले एक की बात सुन लो। अब ये राम कथा तो चलती रहेगी, मंगल को निश्चित मालूम है भी कथा चलती है, और कोई आज नहीं चल रही, वर्षों बीत गई तो कथा की मर्यादा भी बनी रहे और इस स्थान की मर्यादा भी बनी रहे और सारे काम चलते रहे। कथा का ही प्रभाव है। आपके बालाजी की कथा का प्रभाव है कि जीने की कला, खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, उठने की, बात करने की तहजीब, तमीज, आपको ज्ञान यही से प्राप्त होता है। जैसे एक माता पिता अपने छोटे से शिशु को जन्म देता है, वो माता पिता अपने शिशु को पालता है लाड प्यार से। अब वो पुत्र कहे कि नहीं, मैं पिता तुमको ज्ञान देना चाहता हूँ, बेटा तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन पिता को ज्ञान देने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं। बालाजी महाराज की जय। मर्यादा सबसे पहले, हर चीज मर्यादा। मैंने प्रातः काल की कथा में एक चीज और कही थी, जो कोई नशेले द्रव्यों का सेवन करता है वो यहां बैठने का इस जगह विशेष तौर से मेरे सामने वो अधिकारी नहीं होता। उसका कारण है कि एक म्यान में दो तलवार। आप खाते पीते होंगे, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, खाइए पिए, लेकिन खा पी के आप अपनी गंध यहां छोड़ो बैठ के समाज में, वो ठीक नहीं। बालाजी परिक्रमा करो। मैंने जी बात क्यों कही है, मैंने प्रमाण के साथ 2-3 लोगों के पास में अभी नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, मैंने पाया है। आप धतूरा खाओगे, लहसुन खाओगे, प्याज खाओगे, दारू पियोगे, आप पुड़िया खाओगे, पान खाओगे, उसकी स्वाद अलग आती। कुछ मैंने अलग से बात तो नहीं कह दी, इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि तुम जा ऐसा करके बैठना चाहती हो तो अपना नुकसान होगा, तुम्हारा दूर हो जाओ। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। शुद्ध शाकाहारी। बहुत से मुझे कहते हैं कि हम इतना रहते हैं मंदिर पर, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं। तो मैं अभी सही बता दूंगा तो हमार फिर कोई गड़बड़ फिर हो जाएगी। महाराज न झटको आंख से आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आंसू आए किसी बात। इस सारे में बहुत कुछ है, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये नशेली जो पदार्थ है ये हमारे किसी काम के नहीं। बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है हमारा, जल के समान कोई दान नहीं है, और खेती के समान कोई धन नहीं है, जीव से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है। हमारी कल माताएं यहां पर बढ़िया धागा बांधा है और आंवले की पूजा कर रहे हैं और गा रहे हैं, देखो आनंद आनंद आ रहा। माने उनकी पूजा को देख के आनंद आ रहा था। उपवास 11 मैया का कीर्तन से कीर्तन करके ये स्थान पवित्र है। यहाँ पर मेरी माताएं दूर दराज गांव से कई माताएं चली आई,
जहाँ आंवले का वृक्ष नहीं होगा, वो पूजा करने घर आई। जब हमको महसूस होता है कि हमारी माताओं में कितना बड़ा तप है कि उनको कहीं आंवले का पेड़ नहीं मिला, वो यहां तक दौड़ती हुई चली आई। क्या उनकी भावनाओं के साथ हम खेल सकते हैं क्या? कभी नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दान करने में लोग संकोच करते हैं। माता का इतना बढ़िया मंदिर का निर्माण, हनुमान जयंती का महापर्व, अभी से जो करना है तो कर लो। आप एंड टाइम में लाते हो कोई आटा, कोई दाल, फिर छोड़ते हो कोई 1 किलो 2 किलो, वो लगता भी नहीं है, वो बाद में पड़ा रह जाता है। आप इस मंगल के बार के बाद हनुमान जयंती का महापर्व जिसको जो करना है इस मंगलवार के बाद लग जाओ, क्योंकि बाद में आप लाते हो तो पूरी पकवान, दाल, प्रसादी या व्यवस्था में जो धन लगना था लग चुका, उसके लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो पीछे लगेगा। उस टाइम वो व्यवस्था में जुड़ गया। आप शादी ब्याह करते हो तो उसी दिन बाजार से खरीद करते हो कि 1-2 महीने पहले से, तो ऐसे ही हमारी व्यवस्था है ये। अब हम कहेंगे नहीं तो हम तो उसी दिन लेके चलेंगे आटा। अब आटा तो वहां पूरा रखा हुआ है, वो आपकी आटा जो बोरी आई वो पड़ी हुई है, अब पता नहीं वो बोरी कब लगेगी। कुछ मैंने गलत तो नहीं कह दिया? इतना बढ़िया सुंदर आप काम चल रहा है, आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए दान में कोताही नहीं। दान के लिए थोड़ी हम कंजूसी कर जाते हैं। कब बुरे भैया दान में तो खुल के आ जाए। दान से मतलब ये नहीं बहुत बड़ी फुटड़िया नोट बांध के ले आओ। दान से मतलब है कि आपने जो हनुमान जी महाराज के उत्सव के लिए जो संकल्प तय कर लिया है, चाहे वह आज कर दो बाद में करो, और पहले कर दोगे तो पहले लग जाएगा। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं। आप दया करिए। जैसे हम आपसे नारायण डॉक्टर साहब हो जाते हैं तो आपसे खुद पहले से बोलते कि नहीं बोलते, आओ डॉक्टर साहब, नहीं आप भी, ये दया है। अब आपसे हम नाराज हो गए और डॉक्टर साहब ये मानवता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई प्रतिभाशाली प्रतिद्वंदी नहीं है। हम एक धर्म की माला में सभी बैठे हैं। यहाँ प्रतिभा के लिए नहीं आते, प्रतिद्वंदी के लिए नहीं आते, यहाँ एकता के लिए आते हैं और भक्ति के लिए आते हैं और सेवा के लिए। अगर हम एक टीम में सेवा कर रहे हैं, मैं फाड़ा चला रहा, मेरा फाड़ा गलत जगह चल गया, आपके महाराज जी ये क्या कर दिया, आपने इधर फाड़ा मार दिया, मैं कहूंगा हाँ भाई मेरा फाड़ा फिसल गया। अब आप उसको मान लो कि मुझे तो डांटा था। मानवता वही है, हम एक धर्म की माला में बैठे हुए हैं और एक जगह बैठे हैं, वो हमारा सच्चा धर्म है। अगर हम तानेबाजी, ईर्षा, किसी पर भी आक्रोश, तो इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं। दया करें, आप जितनी दया करोगे उतने भगवान प्रसन्न होंगे। आप जितनी ईर्षा करोगे उतने भगवान आपसे ना खुश होंगे, हमसे ना खुश होंगे।
और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। धर्म के समान धर्म ही साथ देता है, इसके समान कोई मित्र है। आप खेती बाड़ी से, राजनीति से, राजनेतागिरी से, किसी भी गिरी से ये आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। ये आपको कहीं ना कहीं छोटा दिखाएंगे। आप अपने मन का दर कर लो, लेकिन इसमें कल्याण नहीं है आपका, इसमें कल्याण नहीं है। सत्य के समान यश नहीं। आपको सत्य तो बोलना पड़ेगा। अगर सामने वाले का आपने असत्य छुपाया तो आप भी उस असत्य के खेल में आ जाओ। इसलिए सत्य तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप अपने बेटे बच्चों की आप अपने बेटे बच्चे, नाती पोते, भैया बंधु, सगे संबंधी, इनकी बात को आप दुखाओगे, छुपाओगे तो आप भी अधर्म के घेरे में अधर्म के घेरे में। महाराज, धर्म के समान कोई मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं। सत्य के समान कोई यश नहीं। आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। आपने सत्य को छुपाया, आपका पंथ बिगड़ जाएगा। सत्यमेव जयते, सत्य ही सब कुछ है। सत्य माने ईश्वर है और ईश्वर से हम बच नहीं सकते। आरोग्य के समान उन्नति नहीं, निरोगी सबसे बड़ी उन्नति है। निरोगी का है, इससे बड़ी कोई उन्नति नहीं। आप 70-80 की आयु में स्वस्थ बैठे हैं तो भगवत कृपा मानना, सच्चे दरबार की भगवत कृपा। निरोगी बैठे, निरोगी होना ये हमारे लिए इससे बड़ी उन्नति, क्योंकि निरोगी रहेंगे, चल पाएंगे, बोल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, कर पाएंगे, कुछ सेवा कर पाएंगे, कुछ देश हित राष्ट्र हित में कर पाएंगे। अगर रोगी बन गए तो बिस्तर में पड़े रह जाएंगे। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। आपके बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 2000 में 1 जून से लेके 11 जून तक इतना बड़ा विशाल विष्णु भगवान महायज्ञ हो चुका है और 11 दिन चला। क्या तुमको कभी नहीं लगता है कि वो विष्णु भगवान महायज्ञ 11 रोज कैसे चला? लाखों की तादाद में चला। आपने कभी ख्याल किया है? अरे तब तो तुम्हारे भगत जी ये छोटे से बालक थे, आयु थी आदि, नौकरी पे थे। बाबा कान पकड़ के ले आए, बोले चल तू, मैं बोलता हूं तू करता जा, बताता जा, हो गया। क्या आप इसको भूल सकती है? पुराने टाइम में राजा रजवाड़े, चक्रवर्ती राजा ये महायज्ञ कराया करते थे। तुम्हें तो कलयुग में बालाजी ने सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारे क्षेत्र को चमका देता हूँ। श्री विष्णु भगवान महायज्ञ मैं करा के बता देता हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा। बालाजी महाराज की तुम्हारा कल्याण होगा। कभी सोचा आपने? तनिक सोचिए गहराई से। ये विष्णु भगवान महायज्ञ इतना बड़ा आयोजन होना क्या आसान था? तुम्हारे पास क्या ज्ञान था, क्या व्यवस्था थी, क्या सुविधाएं थी? आपके पास कुछ था क्या उस समय? आपको नहीं लगता कभी कि जी क्या हो गया? चलिए उसके बाद एक मंदिर के बाद
ये इस तरह के आयोजन और लगातार 22 साल से और आप सबके सहयोग से, सबके स्नेह प्रेम से ये विस्तार पर विस्तार होता चला जा रहा है। ये व्यक्ति विशेष चमत्कार नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वरी चमत्कार है। अब हम कहें कि भाई पहाड़ पर सिर पटको, तो पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गहराई से सोचो, ईमानदारी से सोचो, यह सच का खेल चल रहा है। यहाँ भाई भतीजा जातिवाद परिवार वाला खेल नहीं है, यहाँ तो सब मेरा परिवार बैठा है। जिसको आप मेहतर कहती हो वो भी मेरे परिवार का ही सदस्य है और आप सबसे बढ़ के पहला सदस्य है। खोले दे देना ने। मेरी विनती यही है, भावना को समझिए। सुबह एक बालक ने कितनी बढ़िया मुझे हिला के रख दिया। मैं वास्तविक स्वरूप में आने ही वाला था कि मैं डट गया, लेकिन नहीं, आज अगर वो किया तो अभी ये माहौल थोड़ा दूसरा हो रहा है। आज आपके आनंद की अनुभूति नेत्र से लग रहा है। ये चमत्कार तो नहीं है तो क्या है? डॉक्टर आने वाले हैं, चमत्कार नहीं है तो क्या है? हम नोटा देने थोड़ी गए थे, ये तो बालाजी उनके कंठ में बैठ गए और आपका इलाज उपचार करने के लिए घर बैठे आ रहे हैं। बालाजी धाम के यहाँ बैठे हैं। हमको विशेष फीस देनी होती थी, बालाजी ने कहा मेरा गरीब क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, पैसे से परेशान है, लाओ मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि नेत्र सेवन लगा के यहाँ पर और बीमारियों का भी परीक्षण करा देता हूं। तुम्हें सहजता से सरलता से डॉक्टर बंधु मिल जाएंगे और तुम्हारा आसानी से उपचार हो जाएगा। जब गंगा तुम्हारे पास चल के आ रही है, राम तुम्हारे पास चल के आ रहे हैं, कृष्ण तुम्हारे पास चल के आ रहे हैं, संत भगत तुम्हारे पास चल के आ रहे हैं और तमाम भक्त मंडली कह रही है हमें मौका दे दो महाराज, कथा के लिए मौका दे दो। जी क्या हो गया? जी क्या हो गया? तीर्थ तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब इसके बाद भी हम तीर्थों से विमुख हो, अपना मुंह मोड़े, तो ये हमारी अज्ञानता है। इस गंगा में सभी तर जाएंगे। गंगा कोई एक के लिए नहीं आई, केवल भगत जी महाराज के लिए, पुजारी जी या बच्चों के लिए या किसी के, ये तो सबके कल्याण के लिए आई। सबके कल्याण के लिए। संत भगत महापुरुष होते हैं ना, जो पंच होते हैं, जो गांव के प्रमुख होते हैं, क्षेत्र के प्रमुख होते हैं, वो सब पर दया करके रखते हैं। उनका कर्तव्य भी बनता है और नहीं करते तो करना चाहिए। गरीब की हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए। अगर अनाज से कमजोरी है, अनाज उसको सहयोग करो। अगर बेटी लाचार बेबस शादी नहीं कर सकते, कोई गरीब है, अगर तुम 100 रुपए इकट्ठे करोगे 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे और गरीब की शादी तो 10,000 में हो जाएगी। मैंने एक चीज और आज आपसे कह देता हूं, क्षेत्रवासियों, मुझे आपसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप मेरे अपने हो इसलिए बोल रहा हूं। आप अपनी भूमि को बचा के रखो, अपनी जमीन को बचा के रखो, अपनी जमीन का जल्दी क्रय विक्रय मत करो। यहाँ पर तो दलाल घूम रहे हैं। आपकी खेती आपसे चली जाएगी, आपकी जीविका आपसे चली जाएगी, पैसे जरूर आ जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी किसी की सगी नहीं है। आप ठगे जाएंगे और एक दिन खाली हाथ रह जाएंगे। हाँ जरूरत है, मैं जरूरत वालों को रोकूंगा नहीं, वो समझ में आता है, लेकिन जो बढ़िया अपनी व्यवस्था जोड़े रहो। अरे इसमें अनाज पैदा करो, इसमें गेहूं करो पैदा, इसमें सब्जी करो पैदा, बढ़िया सी व्यवस्था में रहो। कल बेच के तुम मार्केट से खरीदोगे, मार्केट का खरीदा हुआ कोई भी सामान हमारे घर की पूर्ति नहीं कर पाता है।
गलती पूर्ति नहीं कर पाता। जो मेरा भाव है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत बेचो। आपकी आवश्यकता यदि विशेष कोई फंस गया, आप कर्ज में कहीं दब गए, तो मैं जानता हूं कि पूर्ण खंड विश्वास तो विश्वास, वो तो मेरी समझ में आता है। लेकिन आप बीघों की सौदा करके चले जाओगे, एक दिन पछताओगे। पछताओगे। ये पुरखों की जागीर है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। इनमें न हमारे किसान, हमारे पूर्वज कितनी आस्था हल जोते होंगे। आज वो पुरखों की छतरी बनी हुई है, वो भी रोएंगे किसी दिन बैठ के कि क्या करें, हमारी संतान, हमारा क्रय विक्रय, धरती माता का विक्रय बड़ी मजबूरी में किया जाता है। मजबूरी हो तो मेरी बात से हो सकता है आप संतुष्ट न हो, लेकिन मैं तो बात कह रहा हूं, ठीक है। जब वो समय आ जाए, जब कहते ना हद पारी हो रही है, तब मैं समझूंगा कि नहीं भाई अब तो व्यवस्था में परिवर्तन लाना। आप अपने फार्म हाउस बना लो, आप इसको बेच के कहां जाओगे? आप पे एक ही तो किसान की जीविका है, जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आपका परिवार कच्चा है, नौकरी बच्चों को मिलेगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, इन बच्चों को खर्चा और इनकी शादी ब्याह कैसे कर पाओगे? ये जमीन ना तो कुछ सगाई न करे। महाराज को समझ में आ गया। ये आपकी निजी संपत्ति है, लेकिन मेरा विचार, मेरा भाव आपके प्रति है, ठीक है। मैं कथा की ओर चलता हूं। वैशाख जेठ मास महाराज, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। वैशाख का महीना सबसे पवित्र। अब कहिए कैसे? वैशाख में तमाम कथाएं होती है, भागवत कथाएं, राम कथा, शादी विवाह, तमाम तीर्थ, और हमारे जो भी हैं भगत संत तीर्थों के लिए निकल देते हैं। वैशाख मास में तीर्थों में निकलते, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख जेठ मास है और शेष याई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्याऊ लगाई जाती है। आप भिंड रोड पर इस समय देखेंगे, गर्मी में आप चाहें तो बालाजी गेट पे बिल्कुल उसके सामने एक प्याऊ लगा दो, 20 मिनट के रख दो। बालाजी धाम की ओर से या तो है ही, मैं आप पर वजन नहीं डाल रहा हूं। आप बढ़िया वहां पर एक मंडप सा बना के 20 मिनट के रख दो और जल पिलाओ। निकलने वाला ठहर जाएगा। ठंडा पानी देख के, अरे ठंडा पानी। पहले टाइम में, पुराने टाइम में प्याऊ लगती थी, गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में, और रोड रोड पर प्याऊ होती थी। आज प्याऊ बंद हो गया। वैशाख मास में प्याऊ की व्यवस्था, सुविधा थी, और सब तीर्थों का जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर ले। आप 11 महीना को भूल जाओ, वैशाख मास में 2 महीने के लिए प्याऊ लगा दो। आप पर व्यवस्था सुविधा है। 2 महीने आपके घर के रोग दोग, बीमारी, उलझन सब खत्म हो जाए। प्याऊ वाले बैठे, जो प्याऊ लगाई वो परिवार कहां से कहां पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि केवल हमने ही ठेका लेकर रखा है। प्याऊ जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल तो पानी की बोतल वो भी पैसे से बेच रहे हैं। कोई प्यासा निकलता, देना भैया एक बोतल, कितने की? बोले 20 रुपए की। अरे जल दान करो, मटके वो ना दे,
कुम्हार पहले नादे बनाते थे, गाड़ देते थे प्याऊ के लिए, मिट्टी में गड्ढा खोद के ठंडा पानी रहता था। हमने वो समय देखा। हम जब ग्वालियर पढ़ने जाते थे साइकिल से महाराज, यहाँ बरेटा से निकलते 3 4 5 प्याऊ, माने स्टेशन तक 5 प्याऊ मिलती थी कम से। और जहां प्याऊ दिखी वहीं खड़े हो जाते, साइकिल टिकाई और पानी, और नल की टोटी से और बस बढ़िया पानी लगता है। आनंद आ जाए। वो दिन कहां चलेगा? अब तो गाड़ी में चले जा रहे हैं, एक बोतल दरली घर से भर के रख ली। माने तुम तो पैसे वाले हो, सुविधाजनक हो, लेकिन हर आदमी पर गाड़ी नहीं है और पैसा नहीं है कि वो खरीद के पानी पी सके। नारद जी कहते हैं, सूत जी, जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वो दूसरों को संबोध करें, प्रेरित। अगर आप नहीं कर सकते, पैसे की कमी है, तो दूसरे का सहयोग करें और दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये भी दान है। भैया तुम कर सकते हो, तुम करो। इस साल की गर्मी पड़ने वाली है, जब दान की बात, प्याऊ की बात चल रही है, तो मैं आपसे, मैं वजन नहीं और ऐसे ही झूठा हाथ भी मत उठा देना। वास्तव में प्याऊ बैसाख के महीने में कौन लगाने जा रहा है? आप मत फैलाना, नहीं बने तो मत फैलाना, ठीक है? बिल्कुल लगा देना। जहां आपको उचित स्थान लगे आप जलदान करो। और एक मैं वचन देता हूं, आप जलदान का माध्यम इसी कथा में आप मुझसे कहोगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसलिए आपको ये लाभ प्राप्त हुआ है। माने ये मेरा वचन है आपके। आप खुद कह दोगे कि उस दिन से हमने प्याऊ लगाई, उस प्याऊ का माध्यम हमारे घर के अंदर ये प्रभाव पड़ा। दान करने से बल्लू भैया, पेड़ा तूने एक दिन खिलाए हैं। बल्लू मंगल के मंगल, अरे कम शक्कर के पेड़ लाया कर भैया। अरे इधर देख, कम शक्कर के पेड़। अच्छा तू पेड़े बनाता है ना, तो लेकिन शक्कर कम डाला करो उसमें, ठीक है? अरे भैया मावा के भाव शक्कर मत बेचो। सच्चे अरे नमक में आटे में नमक बितराई मिलाओ जो हमें फले फले। अर्थात जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जी मुझे आगे, जो मनुष्य बैसाख मास में सड़क पर प्याऊ यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपका कल्याण, कथा का मतलब है कि आपका कल्याण। कथा आप कहीं भी सुन लो, लेकिन कथा में केवल वेदों की बात की जाएगी, लेकिन बाबा के कथा में सभी बातें होती। खेत की, कल्याण की, घर की, बाहर की, जीने की, पीने की, सोने की, खाने की, संसार में कैसे रहना चाहिए, किससे कब कैसे बात करना चाहिए, ये बातें आपको अन्यत्र स्थान में नहीं मिलेगी। अन्यत्र स्थान में तो केवल वेद की बात कह के अपनी कथा को आगे बढ़ा दिया जाता है। नृपश्रेष्ठ, या पर नारद जी ने कहा है, नृपश्रेष्ठ प्रापाधन, मौसला या प्याऊ देवताओं
पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। ये प्याऊ ऋषि मुनि और भगवान संत महात्मा को सभी को आनंद देने वाला है। जैसे कथा जी इस समय चल रही है, ये भी प्याऊ ना, ये कथा इस समय चल रही है। मेरे भक्त अपने कानों के दोने बनाकर और दोने कानों के दोने के माध्यम से इस कथा को पी रहे हैं। इसमें कल्याण छुपा हुआ। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और गैस नाम मिश्री। इस कथा को आप ऐसे पियो जैसे अमृत को पीते हो, संसार के भोजन को प्राप्त करते हो, संसार के रस को पीते हो। ठीक उसी प्रकार इस कथा के रस को, अर्थात जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके हुए यदि मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर दिया। अब तो सिर लग गई। जिसने सड़क पर प्याऊ लगाकर थके हुए मनुष्य रुके, उनकी आत्मा उनके मन को तृप्त किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को तृप्त कर दिया। तब नारद जी ने कहा, सूत जी, राजन बैसाख में जल की इस इच्छा को रखने वाले को जल तथा चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वो उतने ही मात्र से 10,000 राजसूर युगों का फल प्राप्त करता है। 10,000 राजसूर फल प्राप्त करता यज्ञों का। आप अंदाज लगा सकते। हम बहुत छोटी छोटी बातों को अनायास ले जाते हैं। जैसे अभी मैं कह दूंगा ना कि तुमने ऐसी बात की, उस बात को पकड़ के रह जाते। आपने ये नहीं सोचा कि जब बात चली तो क्यों चली। हम इस समय ये मानिए कि एक अध्यापक है, आप हमारे विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी को चाहिए कि अध्यापक जो बात कह रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने गुरु शब्द भी नहीं कहा, मैंने तो केवल एक स्कूल में जो छात्र होता है और एक अध्यापक होता है, मैं वो नाता बता रहा हूं। हम यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं। अध्यापक पूरी तैयारी के साथ जाता है, तब अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, और जिस भी लेसन माने जिस भी पाठ्यक्रम पर वो चर्चा करता है, घर से तैयारी करके जाता है, जब बच्चों को पढ़ाता है। नहीं तो कई बच्चे इतने होशियार होते हैं कि अध्यापक पर भी हावी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सीखने की लालसा रखो, सिखाने की लालसा। मैं जानता हूं आप मेरे कई महापुरुष मुझसे आयु में भी बड़े बैठे और ज्ञान में भी बड़े, लेकिन इस समय जो सुविधा की है बालाजी ने, वो तो मुझको याद दे दिया कि तुम कौन से दिया। तो मैं वही बात कहूंगा जिसमें आपका कल्याण। अगर मैंने यहां लूम लपेट करी तो फिर मैं काबिल शिक्षक नहीं, मैं काबिल शिक्षक नहीं। काबिल शिक्षक जब कहलाता है जब सामने वाले को संपूर्ण तरीके से ज्ञान का भंडार भरा देता है। 22 साल से आपके बालाजी धाम में जो कथा चल रही है, पहले यहाँ का माहौल ऐसा था क्या? नहीं था। क्षेत्र में इतना भाईचारा था? नहीं था। भक्तों का, माताओं का ये यहाँ पर इतना आगमन था?
बाबा जी ने हम सबको ये बता दिया कि राम का नाम ही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अभी ईश्वर खो का चमत्कार में बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, ईश्वर खो में और बालाजी धाम में कोई अंतर नहीं। वो बात शंकर है और वही शंकर जहां हनुमान है, वहां शंकर है और वही शंकर जहां हनुमान है। दोनों का एक ही कनेक्शन है, एक ही, किसी तरह का भेद नहीं है। सच्चे दरबार की जय। किसी तरह का भेद नहीं है मेरे भाई। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की शंका मत कर बैठना। भक्ति के लिए माने ये मत सोचो कि भक्ति का ठेका केवल एक जगह है, भक्ति तो सर्वव्यापी है। मैंने कहा ना, आज मेरी बात को आप गांठ में बांध लो कि जो ईश्वर खो जाएगा माने इतना बड़ा प्रभाव होगा कि वो वहां से आने के बाद बालाजी जरूर आएगा और बालाजी जो आएगा वो ईश्वर खो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, यह बहुत बड़ी एक बात और बता रहा हूं, ये सीधा मार्ग बनेगा, वो मार्ग तो है ही, एक मार्ग यहां से सीधा भी चढ़ेगा जो आपको सीधा चला देगा। जो नरेश्वर से आपको, आप नोट कर लो मेरी बात, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, आप ही करोगे। आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खुद ही लगा दोगे। जब भगत जी यहाँ से जनता लेके जाएंगे नरेश्वर से तो आप ही आगे हो जाओगे और भगत जी यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो। मैं कहूंगा मैं तो वही कर, वही चाह। आप ईश्वर से जनता लेके आओगे तो आप कहोगे लंबा पड़ेगा, आप सीधे उतरोगे तो नरेश्वर वाले कहेंगे कि भैया हम तो सीधा बालाजी के लिए यहीं से मार्ग बना देते हैं। कुछ मैंने गलत कहा हो तो बताओ। अरे जी गैल काम बंद करवा रहे हो, गैल बंद। ये तो राम की महिमा है, जगत पिता की महिमा है। जब पेकन तुम देखन हारे, विधि है सम न जावन हारे, सुही जानता है देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत हो जाओ। ये नेत्र समझ, ये डॉक्टरों का आगमन। आप देखो बालाजी की तुम पर कितनी बड़ी कृपा। यहाँ पर अभी माने फ्री में आपकी देखभाल होगी, नहीं तो इन्हीं डॉक्टरों के पास जाते लाइन में लगना पड़ता और कहते 500 रुपए की पहले रसीद, और बाबा कहता है नहीं, मैं उन डॉक्टरों को ही बुलाता हूँ, मैं उनको बुला के तुम्हारा उपचार ही कराता हूँ। ये बाबा की कृपा है, आप जैसे भक्त और संतों की कृपा है, आप जैसे साथियों का इसमें सहयोग है। आपने अपनी बात डॉक्टरों के पास रखी होगी या डॉक्टरों की इच्छा आपके माध्यम से होगी, तभी तो ये काम हो रहा है। अच्छे काम के लिए कोई भी साथी बने, हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरी माता कहने लगी, मेरे पास समाचार आया, भगत जी से पूछ लो कथा का मौका। माँ मुझे चिंता है जिस दिन से, मौका आने दो, बिल्कुल भगवती ने चाहा तो आपको टाइम मिलेगा। इच्छा मेरी सदगुरु के लिए भी है कि एक बार, ये 100 साल के आसपास है, एक बार भले एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए उनके चरण पड़े, बस मेरा आपका जीवन सफल हो जाए। अरे हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, इन महात्माओं के लिए जी रहे हैं, इन संतों के लिए, इन फकीरों के लिए जी रहे हैं।
अरे अपने लिए क्या जीना, इस पापी पेट के लिए 100 ग्राम आटा शाम को मिल ही जाता है, इससे भूख भर जाता है। धन्यवाद। अब तो केवल संसार की जो थोड़ी सी भूख है, चाहत है, वो बची हुई है, बाकी जीवन यहाँ दे दिया। ये चौथापन है। अब हम जाए तो जाए, अब किसकी खेती काटे, कहाँ हल चलाए। अरे विधाता ने इतना बढ़िया खेती और इतना बढ़िया हल दे दिया कि इस खेती में जब धर्म का हल डालेंगे तो धर्म ही धर्म पैदा होगा, धर्म ही धर्म पैदा होगा, धर्म की फसल पैदा है। धर्म की पैदा फसल। देवी मैया कह रही बाबा तुमने बड़ा बगीचा लगा। देवी मैया खुद कह रही थी बाबा, मैंने उनकी चरणवंदना की, वो कह रही नहीं नहीं बाबा तुम मेरे पिता तुल्य हो, मेरी चरणवंदना। मैंने कहा मैया हमारे भारत देश में माताओं के चरणों को वंदना की जाती है, हमारी परंपरा है, परंपरा है, हमारी परंपरा है। दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना। ऐसा हथियार है ये, डरती सरकार है ये, ऐसा हथियार है ये, डरती सरकार है ये, जो सीधे मैया की भाई दिल पे वार करे। दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना। यूं ही मत खो देना, अनमोल खजाना है, इसे रखना बचा के घर मैया को रिझाना है। यूं ही मत खो देना, अनमोल खजाना है, इसे रखना बचा के घर मैया को रिझाना है। आंसू की सही जगह चरणों में बहाना है, आंसू की सही जगह चरणों में बहाना है, आंसू की सही जगह चरणों में बहाना है। दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना। आंसू चढ़ जाते हैं मैया की निगाहों में, हरकत कर देते हैं मैया की बाहों में। आंसू चढ़ जाते हैं मैया की निगाहों में, हरकत कर देते हैं मैया की बाहों में। ये तुझको बिठा लेगी आंचल की छाँव में, ये तुझको बिठा लेगी आंचल की छाँव में, ये तुझको बिठा लेगी आंचल की छाँव में। दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए रखना। मेरी मैया रानी का बड़ा नरम कलेजा है, भक्तों के लिए माँ को मैंने रोते देखा है। मेरी मैया रानी का बड़ा नरम कलेजा है, भक्तों के लिए माँ को मैंने रोते देखा है। जो हो नहीं सकता है यहाँ होते देखा है, जो हो नहीं सकता है यहाँ होते देखा है, जो हो नहीं सकता है यहाँ होते देखा है। दो आंसू बचाए रखना, दो आंसू बचाए
कवि मानसरी ने कहा था, अब मोर भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकम कृपा है कि हमें संत सानिध्य मिला है। अगर संत जीवन में आ गए ना तो एक न एक दिन भगवान को आना ही पड़ेगा। प्यारे, जिनके पास संत की दी हुई दृष्टि नहीं थी, उनके पास स्वयं भगवान आए। भगवान धृतराष्ट्र के पास आए थे, बोले मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे दूं। बोले क्यों? बोले महाभारत का युद्ध होगा और तू अंधा है, तो दिव्य दृष्टि दे दूं, तू दर्शन कर लेना। लेकिन जो मोही होगा, जो दो तरह के अंधे होते हैं प्यारे, एक तो जिसकी बाहर की फूटी है और एक अंदर की फूटी है। अगर बाहर की फूटी है तो ज्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसकी अंदर की फूटी है विवेक और वैराग्य की आंखें, वो ज्यादा खतरनाक है। अब धृतराष्ट्र की बाहर की तो फूटी थी, लेकिन अंदर की भी फूटी थी। क्यों? एक संत, और संत नहीं कहेंगे उनको, साक्षात भगवान के अवतार थे व्यास जी। व्यास जी आए, संत के पास दृष्टि होती है, उनको पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। व्यास जी आए, बोले मैं दृष्टि दे दूं तो महाभारत का युद्ध देख लेना। बोले नहीं, अब तक मैंने अपने बच्चों के दर्शन नहीं किए, देखा नहीं, अब उन्हें मरते हुए क्यों दिखाना चाहते हो? बोले तो मैं तो दृष्टि देने आया हूँ। बोले मेरा सारथी है ना संजय, उसे दे जाओ। मैं क्या निवेदन करना चाहती हूँ उस बात पे ध्यान देना। प्यासी आए तो धृतराष्ट्र के पास, पर उसने मना कर दी। बोले संजय को दृष्टि दे जाओ। संजय को दे गए। वो पागल ये भूल गया कि कोई महापुरुष कुछ देने आया है तो उसके कोई फायदे ही होंगे। वो डर गया कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मरेंगे, लेकिन वो ये भूल गया कि यदि उसके पास दिव्य दृष्टि होती तो भगवान के विराट रूप के दर्शन भी तो करता। अगर उसके पास दिव्य दृष्टि होती तो जो गीता जी का प्रवचन उपदेश भगवान ने रणभूमि में किया उसको धृतराष्ट्र सुनता, अगर दृष्टि होती तो प्यारे, अगर संत जीवन में आ गए हैं तो किसी न किसी बहाने भगवान को आना ही पड़ेगा। और भागवत जी में कहा है, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। बोले ये जो संत है ना, ये चलते फिरते प्रयागराज हैं। हम तीर्थों में जाते हैं ना, वो तीर्थ संतों के द्वारा बनाए गए तीर्थ हैं। ये पटिया वाला स्थान है, यहाँ किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया, कोई सिद्ध स्थान नहीं था। एक फक्कड़ बाबा जी, बैरागी, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, चलने को गाड़ी नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, आंठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, और हर पीछे पीछे ले फिरे को भूखो नहीं सो जाए। पटिया वाला जो स्थान है ना, कोई भगवान ने अवतार नहीं लिया, कोई सिद्ध स्थान नहीं था। एक पक्कड़ आके बैठ गया और आज उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान अपने क्षेत्र में नहीं है। क्यों? स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। ये पक्कड़ अगर चाल देखो तो साहों के जैसी पक्कड़, जेब में 1 रुपया नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, मगर जेब में 1 रुपया नहीं था। कोई भी कितना ही बड़ा राजा भी आ जाएगा ना तो भी संत को प्रणाम करेगा। तो प्यारे, ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं, और ये जहाँ पर बैठ जाते हैं, चाहे पटिया पे बैठ जाएं, चाहे मंदिर में बैठ जाएं या किसी गांव में बैठ जाएं, वो तीर्थ बन जाता है। तो एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा।
किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा शनाधि। जब सुखदेव जी आए परीक्षित जी को कथा सुनाने, तब परीक्षित जी ने ये बात कही थी, ऐसाम संस्मरणा पुंसाम। और परीक्षित भी कोई ऐसे वैसे वक्त नहीं थे जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो उन्होंने कहा ऐसाम संस्मरणा पुंसाम। उन्हें जिन महापुरुषों की याद करते ही हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसाम संस्मरणा पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। सद्य बाद में नहीं, तुरंत तत्काल शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादिवी। ऐसे महापुरुषों का थोड़ा सा चरणामृत मिल जाए, थोड़ी सी सेवा करने मिल जाए और थोड़ा सा वचनामृत मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ भी। तो प्यारे, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बैरागी संत अपने बीच में, अपने सानिध्य में रहते हैं। माइक गले को पकड़ना है। दूसरे लगाने तो ये हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है कि स्वयं तीर्थ हमारे बरेठा में आके बस रहे हैं। और प्यारे, इसका फायदा उठा लो। पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम जन्मनि जन्मन। जहाँ पर भी जन्म लेंगे ना, पुत्र मिल जाएगा, मित्र मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, लेकिन सत्संग, साधु संग, साधु की कृपा और भगवान की भक्ति हर जन्म में मिलने वाली। जानवर बनेंगे, पत्नी मिल जाएगी, मित्र मिल जाएंगे, पुत्र मिल जाएंगे, पक्षी बनेंगे, ये सब मिल जाएगा, लेकिन सत्संग और साधु सेवा मिलने वाली नहीं है। तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर हनुमान जी जो कि सिद्ध हैं, सिद्ध मूर्ति, और ऐसे संत जो समाज सेवा के लिए हाथ उठा के संकल्प कर रहे हैं। या तो राम जी ने संकल्प किया था हाथ उठा के, ये स्वामी जी आज वो ही संकल्प कर रहे हैं। निश्चरहीन करऊं मैं भुजय उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो प्यारे, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं, हम इनके सानिध्य में रह रहे हैं। इसका फायदा उठा लो। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानुषो देहो। ये मनुष्य का शरीर है ना, बड़ा दुर्लभ है। आज कथा में चर्चा हुई थी कि जब किडनी फेल हो जाती है तब इसकी कीमत पता चलती है। जब ऑक्सीजन नहीं ले पाते तब पता चलती है कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है। जब लीवर, आंतें खराब हो जाती है तब पता चलता है। तो ये मनुष्य जीवन सबसे अमूल्य और कीमती है। दुर्लभ मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर। मिल भी जाए तो इसका कोई भरोसा। पानी को बबूला है, मिल जाएगा, जाने कब नष्ट हो जाए पता नहीं। दुर्लभ मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ है कि स्वस्थ शरीर मिल गया और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन संतों की सेवा में मन नहीं लगा, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा, तो ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो प्यारे, ये अमूल्य जीवन, अमूल्य समय परमात्मा ने हमें दिया है और परमात्मा की कृपा हुई है तो संत भगवान आपके गांव में आकर रह रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ उठा लो और इस जीवन का कोई भरोसा काम आने वाली है ना और किसी के। तो प्यारे,
आप हनुमान जी के बड़े लाडले हो, संतों के लाडले हो, और आप बस संकल्प कर लो कि ये जीवन परमार्थ के लिए है, संतों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। और ये मत सोचना कि घर परिवार से वैराग्य लेना है, नहीं, घर में रहते हैं जी, घर वाले जो अपना कर्तव्य है, कर से कर्म करो विदनाना, मन ना हो जा कृपा निदाना। अब तो पानी भरने की रिवाज नहीं है, हमारे ब्रज में अभी भी है। ठाकुर जी ने साप दिया था कि ब्रज में कहीं मीठा पानी नहीं मिलेगा, तब तो ये गोपियां ब्रज से बाहर निकलेंगी। तो गोपियां घड़ा रख लेती हैं, घड़े पे एक और घड़ा, फिर ऊपर से एक छोटी सी कलसिया रख लेती हैं, और वो बात करती जाती है, हाथ फेंकती जाती है, पकड़ती नहीं, और वो गिरती नहीं। क्यों? बिना पकड़े सिर पे कलसिया रखे तो गिरेगी, और वो आप सोचेंगे एड़ूरी रख लेती है इसलिए नहीं गिरती। नहीं प्यारे, वो शरीर से क्रिया कर रही है, हाथ चला रही है, बोल रही है, लेकिन उसका मन एकाग्र है, ऊपर गए। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा कृपा, तो तुम भी बोई गोपी बन जाओ। ये जो संसार का कर्तव्य है वो कलसिया सिर पे रखते रहो, लेकिन अपने मन से मन को भगवान के चरणों में लगा दो। और एक बहुत प्यारी बात बताऊं यादव जी, हम कहीं जाते हैं तो पैरों से जाते हैं, बात करते हैं जिह्वा से करते हैं, कोई काम करते हैं तो हाथों से करते हैं। पर बड़ी रहस्य भरी बात है, संसारी जो काम किए जाते हैं ना, वो केवल हाथों और पैरों से किए जाते हैं, जीभ से कोई काम नहीं किया जाता। खेत जोता जाता है जीभ से, पानी भरा जाता है, रसोई में जो भी काम करते हैं हाथ और पैर से करते हैं। हाथ पैर को संसार के काम में लगा दो और जीभ को परमात्मा के काम में। और अगर दो अंग ऐसे हैं शरीर में कि इनको यदि स्वतंत्र छोड़ दिया तो बहुत घातक बन जाएंगे। एक तो अंतःकरण जिसको हम मन कहते हैं, एक तो मन और एक जीव। अगर इससे भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो ये तो चलेगी। और महापुरुषों ने कहा है, जीव जब बेवजह बेवक्त चला करती है, जीव जब बेवजह बेवक्त चला करती है, मुसीबत खामा खा के सिर पे लिया। आप ये मत सोचना कि महाभारत का युद्ध बंटवारे पे हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। ये बाहर की बात है कि महाभारत का युद्ध बंटवारे के लिए हुआ था, नहीं। पांडवों को किसी राज्य पाट की जरूरत नहीं थी, जिनके ऊपर परमात्मा का हाथ है। परमात्मा ने पूरे संसार की रचना की है, पूरा संसार परमात्मा का है। तो परमात्मा केवल हस्तिनापुर में ही उनको राज्य दिलवाता, इतना बड़ा संसार था कहीं दे देता। लेकिन जो महाभारत की नींव रखी गई थी ना, वो जीव पे रखी गई थी। जब पांडवों ने सभा बनवाई तो विश्वकर्मा ने ऐसी अद्भुत बनाई कि जहां जमीन थी वहां जल दिखाई देता, और जहां जल था वहां जमीन। दुर्योधन आया, उसको पता नहीं था, तो उसने अपनी धोती उठाई, जमीन पे जल दिखाई दे रहा था तो धोती उठाई और जहां जमीन थी उसने छोड़ दी और वो गिर पड़ा। द्रौपदी को हंसी आ गई और दुर्योधन तो द्रौपदी का देवर था, अगर उससे अंधा कह देती तो ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, देवर बेटा जैसा होता है। लेकिन द्रौपदी ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और क्या कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं क्या, अंधों के। दुर्योधन ने उसी समय गांठ बांध ली, बोले तुझे इस बात का नतीजा दूंगा। और प्यारे,
ये बात जो बुजुर्ग थे, जो सज्जन विवेकी थे, सबको बुरी लगी, मर्यादा तोड़ दी। उसी समय पे नहीं, अब सही बात तो है कि मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा और जाना पड़ तो रहा। बेटी अपने मायके से जल्दी जा। बहुत आनंद है निकलना है। बाबा ये इतनी सुंदर फुलिया लगाई है। मैंने कहा माँ से, मैंने कहा माँ तुम देवी स्वरूपा हो, मैं बिल्कुल माने एक, मैं क्या करूँगा, जितनी आयु बढ़ती जा रही है तो कहते हैं जब आयु बढ़ती है, कोई पेड़ पे फल लगा रहता है तो फल पकता ही चला जाता है। कोई फल लगा हो, आप फल को छोड़ देना पेड़ पर और तोड़ना नहीं, वो फल को देखते जाओगे पकता चला जाएगा। पेड़ को ये डर लगता है मैं यहाँ से टूट के नीचे गिरा तो कोई पैर से कुचलेगा या मुझे मेरी गोदी में उठा लेगा। ये जीवन अब ऐसा हो गया है कि इतना डर लगने लगा है कि अब बिल्कुल ऐसे सदके ऐसे कि कहीं अब खुरदरे फर्श पर भी कहीं लपटा नहीं। मार्बल की तो कौन बात करे, अरे जवानी में मार्बल पर चल के देख लिए, पैर लपटा नहीं, लेकिन अब तो खुरदरे फर्श पर भी चिंता होती है कहीं पैर लपट न जाए। इतनी चिंता हो, आप विश्वास नहीं करोगे, दिन रात एक ही चक्कर में, घर में भी ताना झेलना पड़ता, कहाँ खोए रहते हो, कहाँ पहुंच गए, लेकिन एक ही है नहीं जीवन में। बस इस फूल बगिया को देखकर जब आ जाते हैं तो आनंद की अनुभूति करने लगते हैं कि ये धर्म की बगिया बन रही है, फूल रही है। और एक भक्त को, संत को यही चाहिए कि धर्म की बगिया को देख के आनंद की अनुभूति करे। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है और यही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। आनंद आ जाता है। क्षेत्र के लिए, आप जैसे भक्तों के लिए ये क्षेत्र की धरोहर है। ईश्वर को क्षेत्र की धरोहर है, गिरगांव क्षेत्र की धरोहर है, आप इधर कंदरौआ क्षेत्र की धरोहर है, आपकी धरोहर है, आज रावतपुरा क्षेत्र की धरोहर है, आज सनीचा जिसको बोलते हो ये आपकी क्षेत्र की मणि है। आप इन मणियों को संभाल के रखें, ये अमूल्य है। जैसे मैंने प्रातः काल कहा था, मुझे एक झटका सा आया, मैंने कहा मैं हिल गया तो हिल गया, मतलब शक्ति काम कर रही है। बालाजी महाराज और शक्ति जब कब करती है तब आपकी भक्ति प्रबल होती है। और भक्ति प्रबल जब होती है जब आप में समर्पित भाव होता है, निष्ठा भाव होता है, आप में समानता का गुहार होता है। साधना होती है, साधना सबरी ने साफ कह दिया था, जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धनबल परजन गुण चुकराई। कहे रघुपत सुन भावनी बाता, अरे मानो एक भगत करना। देवी सबरी, मैं भक्ति का नाता मानता हूँ। ये जाति पाति कुलम धर्म, नीचे ऊंचे, ब्राह्मण कोली धोबी मेहतर, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं। तो भक्ति कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परजन गुण चतुराई। न मुझे धन चाहिए, न बल चाहिए, न परिवार का मुझे आप अपना वैभव बताओ, अरे सीधे सीधे चले आओ, मैं खींच के अपने हृदय से चपेट लूंगा। आ जाओ,
अभी आपने देखा, मैं अपने प्रेम को नहीं रोक पाया, उस बेटे को खींच के मैंने यहाँ बुला लिया, मैंने अपने पास। ये भक्ति का नाम है। हर किसी के साथ नहीं, आप सनम को होए जीव में जबई और जन्म कोटे नासो कब। हे जीव, तुम मेरी शरण में आ जा। गारंटी देता हूं, तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का मैं धर्म रूपी जिब्या से चाट कर विनाश कर दूंगा। कैसे? जैसे एक लवारी गऊ के गर्भ से बछड़ा बाहर आता है, वही गऊ अपनी धर्म रूपी जिब्या से बछड़े पर लगे हुए गर्भ की गंदगी से धर्म रूपी जिब्या से चाट के समाप्त कर। आप तो जाओ मेरे पास, ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से, मनुष्य से भी प्रेम करो। मैं ईश्वर के साथ एक और चीज कहूंगा कि मनुष्य से भी प्रेम करो। माने जी हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। आप मनुष्य से प्रेम करिए। अब कहेंगे कि वो तो इठ जाता है, तो भाई उसका स्वभाव है, उसको कर लेना। वो गाली देता है, देने दो। उससे कहो कि भैया और ऊंची ऊंची गाली दे, बड़ी बड़ी गाली दे, जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए, झंडा लग जाए तेरा गाली का। धन्यवाद। अपना क्या बिगड़ेगा? अपना क्या बिगड़ेगा? न झटको आंख के आंसू, ए आंसू फूट जाएंगे। न झटको आंख के आंसू, ए आंसू फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको आंख के आंसू तुम्हारा, न झटको आंख के आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। आंसुओं की कदर करो। उन आंसुओं ने, उस आंसुओं की करुणा ने, उस करुणा करने अपने आंसू की धारा से अपने प्रिय मित्र सुदामा की जड़ धो दी। और सुदामा जी के चरण धो दिए। आंसुओं की कदर करो, संतों की कदर करो, भक्तों की कदर करो, महापुरुषों की कदर करो, माता पिता देवताओं की कदर करो, गौ की, धर्म की, अपने राज्य की, देश की, अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की कदर करो। यही तो हमारी पढ़ाई है। का भाव, का भाव यूपी में, का भाव, अरे यूपी में बाबा बाबा बाबा। बोल बोलो जी सरकार की। ए अखिलेश वो का भैया वो, अरे यूपी में का भाव, अखिलेश वो बोले भैया यूपी में बाबा बाबा बाबा। संतों की कदर करो, उनके पास कमंडल है। वो परिवार के लिए कमाई नहीं करते, वो निस्वार्थ इस राष्ट्र के लिए कमाई करते हैं। उनकी कदर करो। राष्ट्र आज हमारा ऐसा संतों के हाथ में है कि आज हमको बहुत दिनों बाद कोई राष्ट्रीय नेता मिले, राष्ट्रीय नेता मिले। बाबा मोदी बा और बाबा योगी बा, बाबा मोदी बा और बाबा योगी बा। भैया यूपी में का बा, अरे यूपी में मोदी बा और योगी बा। जय हो बाबा। भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, माता पिता की, छोटे बच्चे की
आप छोटे बच्चों को भी धुतकारते रहेंगे, डांटते रहेंगे, वो आपसे ईर्ष्या करने लगेगा, आपके पास नहीं आएगा, आपको समझ जाएगा, आपसे दूरी बना के रखेगा। आप समझोगे जब उसके माता पिता के सामने आप बुलाओगे भी ना तो भी नहीं आएगा। जय बाबा। प्रेम करो, प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का और गोपों का और द्वारका के और गोकुल और वृंदावन की मिट्टी का जो प्रेम था वो अपार प्रेम था, माने कोई और दूसरा प्रेम नहीं है। और सबरी और राम का जो प्यार था, देखिए महाराज वीर की महिमा बताई थी ना महाराज। वीरन ने ये बेरी लगाई, बिरहा ने बेल सींची, वो मेरे बिरहा ने बेल सींची। खट्टे मीठे बेर, खट्टे मीठे बेर, खट्टे मीठे बेरी के राम ने प्रेम सिखाए। खट्टे मीठे बेरी के राम ने प्रेम सिखाए, ओ राम ने प्रेम सिखाए। सबरी ने जब तीने लक्ष्मण देख तक जाए, वो लक्ष्मण देख तक जाए। बेरों में भैया मेरे लक्ष्मण प्राण बचाए, उन बेरों में भैया मेरे लक्ष्मण प्रेम। तुम परदेसी कहाँ से आए, आके पकड़ ली जाए। अरे के देर मत छोड़ो, मेरी फेरी के देर मत छोड़ो। कोई कांटा छूट जाएगा। बाबुल ने ये बेल लगाई, किसकी? बेल की। बाबुल ने ये बेल लगाई और भैया ने बेल सींची। महाराज खट्टे मीठे बेर बेरी के राम ने प्रेम से खाया। प्रेम का स्वभाव, आप प्रेम परमात्मा से करिए, भक्तों से, संतों से, अपने राष्ट्र से, अपनी कर्म भूमि से, अपनी जन्मभूमि से, जल से, थल से, नभ से, सारी सृष्टि से आप प्रेम करें। आप जिन सूर्य देवताओं को समझते हो केवल सूर्य, अरे भगवान है, सूर्य भगवान है। हम भगवान को देखते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, सूर्य भगवान है जो हमको प्रकाश दे रहे हैं। अगर सूर्य देवता 10 दिन नहीं निकले, हाहाकार मच जाएगा। अभी आपने सर्दियों में देखा था, उस समय पानी गिर रहा था, 1 महीना सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे, हाहाकार मच गई, वायरस बढ़ गए, कीड़े मकोड़े, बीमारी सताने लगी। भगवान तब तुम्हारे दर्शन होंगे। अभी देखना हमारी माता कहे, अरे राम राम जी आग लगो, आज सवेरे से तप रहो। भगवान को भी आग तो उसमें है ही, वो सूर्य नारायण है, भगवान है। और भगवान को इन शब्दों से संबोधित करना माने भगवान का अपमान। समझ में आ रही है? भगवान को संबोधित, भगवान बहुत ऊंची चीज है। जहां चितवऊ तहां प्रभु आसी। आप भगवान को जहां भी देखेंगे वहां भगवान को पाएंगे। भगवान चारों तरफ है। कड़ में प्रहलाद जी से कहा, हिरण्यकश्यप ने, तेरे भगवान क्या इस खम्भे में भी है? भैया जय हो। आशीर्वाद कल्याण, तेरे भगवान कैसे गर्म खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान कड़कड़ में। भगवान चैटी बन के गर्म खंभे पे तैरने लगे, रिंगने लगे। भगवान ने इशारा कर दिया, पुत्र प्रहलाद चिंता मत करे, खंभे की जेठ भल्ली में आ गया। तेरे इस दुष्ट पिता को मैं अभी बताता हूं। और
नरसिंह रूप में प्रकट हो गए भगवान से। कैसा था? सिंह के समान बड़े बड़े नाखून, विकराल रूप, और प्रकट हो गए भगवान। हिरण्यकश्यप को उठा के, न सवेरा था, न शाम था, न संध्या थी, न रात थी, न भीतर थे, न बाहर थे, और घर के देहरी पे धर के भगवान बैठ गए और हिरण्यकश्यप का फाड़ दिया। अंत कर दिया।